Hey everyone, welcome to my channel and I am Ansh. In this series, we are diving into cybersecurity, both red team and blue team techniques. If you want to learn ethical hacking, penetration testing and defense strategy, you are in the right place. तो हे एवरीवन, माय नेम इज़ अंश। और कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि काली लिनक्स को कैसे डाउनलोड करेंगे, और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि काली लिनक्स को कैसे यूज़ करना है, इसकी बेसिक कमांड्स और सेल स्क्रिप्टिंग के बारे में, और थोड़ा बहुत लिनक्स आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे हमारे एक डायग्राम की मदद से। तो इस डायग्राम पे हम लोग आ जाते हैं। डायग्राम के सबसे बीच वाला सर्कल हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करता है। हार्डवेयर मतलब कि सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और बाकी के फिजिकल कंपोनेंट्स जो सिस्टम का पार्ट होते हैं। इनके बिना सिस्टम नहीं चल सकता। गाइस, अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट मतलब कि कर्नल पर। कर्नल का सबसे पहला काम रहता है डिवाइस एक्सेस करवाना, मतलब कि हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करवाता है ये कीबोर्ड और माउस और स्टोरेज एंड स्टोरेज डिवाइसेस को। और कर्नल का सेकंड काम रहता है मल्टीटास्किंग का, मतलब कि ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रन करवाने या फिर मैनेज करने की परमिशन देता है और मैनेज करता है। और कर्नल का जो थर्ड काम रहता है वो रहता है फाइल मैनेजमेंट का, मतलब कि डेटा को स्टोर करता है, डेटा को मैनेज करता है, सारी की सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज को मैनेज करता है। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट मतलब कि शेल पर। तो शेल को हम बेसिकली टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं और कमांड लाइन इंटरफेस मतलब कि CLI के नाम से भी जानते हैं। तो ये शेल होता क्या है और टर्मिनल होता क्या है तो शेल एक इंटरफेस होता है जो यूज़र और कर्नल के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। जो हमारा यूज़र होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा यूज़र होता है वो कोई भी कमांड देता है तो वो शेल पर देता है, और फिर जो शेल होता है वो जाकर कर्नल को ऑर्डर करता है, और जो कर्नल होता है वो हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके और जो कमांड मिली है उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक होटल में गए और होटल में जाकर आपने कुछ खाने को ऑर्डर किया, किसके थ्रू? वेटर के थ्रू। तो जो वेटर होगा वो शेल होगा, क्योंकि आप शेल के पास जाओगे और कुछ ऑर्डर करोगे, मीन्स कि आप वेटर के पास गए, आपने उसे कुछ ऑर्डर दिया, और इसके बाद फिर जो वेटर होगा वो जाएगा मैनेजर के पास। अब मैनेजर आप मान सकते हो कर्नल को। तो कर्नल क्या करता है? कर्नल मैनेजर की तरह है, और जो मैनेजर होगा वो जाएगा शेफ के पास। तो शेफ क्या हो गया आपका? शेफ हो गया आपका हार्डवेयर। तो शेफ क्या करेगा? आपने जो भी ऑर्डर किया है उसे एग्जीक्यूट करके और वापस आपको दे देगा, मतलब कि वापस यूज़र को दे देगा। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा और शेल के बारे में जानते हैं। तो शेल बेसिकली एक इंटरफेस की तरह होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच और यूज़र के बीच एक ब्रिज का काम करता है। जब भी तुम टर्मिनल में कोई भी कमांड लिखते हो तो शेल उस कमांड को OS के कर्नल तक भेजता है और हार्डवेयर के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करवाता है। मतलब तुम्हारी हर कमांड पे OS कैसे रिएक्ट करेगा ये शेल कंट्रोल करता है। और गाइस, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग कर्नल होता है, मींस कि ये जो लिनक्स है ये एक टाइप का कर्नल है, और जो काली है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ हम अपना खुद का एक कर्नल यूज़ करता है, विंडोज़ का खुद का कर्नल है, लेकिन विंडोज़ एक खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही काली और लिनक्स, काली जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स जो है वो एक कर्नल है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे टर्मिनल के ऊपर, माने कि शेल के ऊपर, और देखते हैं कुछ कमांड्स लिनक्स की बेसिक। गाइस, फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ काली लिनक्स WSL के अंदर। इसे खोलने के लिए सबसे पहले मैं विंडोज़ और R प्रेस करूँगा, पावर शेल टाइप करूँगा और ओके करके मैं अपने आ जाऊँगा टर्मिनल पर। टर्मिनल पर आते ही मैं टाइप करूँगा यहाँ पे काली, और काली टाइप करते ही मैं आ जाऊँगा अपनी काली लिनक्स की मशीन के अंदर। गाइस, आप लोगों को बता दूं कि जो काली लिनक्स है वो 2 मोड्स में अवेलेबल है, GUI और CLI बेस्ड। CLI बेस पे आप लोग चला सकते हो और GUI मोड पे भी चला सकते हो, लेकिन हम हैं WSL के अंदर। WSL के अंदर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, यानी कि टर्मिनल के अंदर आप सिर्फ CLI बेस्ड के ऊपर ही काली लिनक्स को ऑपरेट कर सकते हो पूरी तरीके से। सबसे पहले तो हम इसे करेंगे क्लियर। तो क्लियर करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है CLEAR स्मॉल लेटर में, और ये क्लियर हो जाएगा।
तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डबल बार अंश अंश। तो ये जो चीज़ है ये है हमारा होस्ट नेम, मतलब मैं जिस टर्मिनल को यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है अंश अंश। और आगे आपको ये जो ऑपरेटर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम होम डायरेक्टरी। तो गाइस जब भी आप लोग लिनक्स डाउनलोड करोगे या फिर आज लिनक्स डाउनलोड करोगे या फिर उबंटू डाउनलोड करोगे, आपका सबसे पहले कमांड होना चाहिए वो हम टाइप करेंगे यहाँ पे sudo apt-get update। चलो तो इस कमांड से होता क्या है, इस कमांड से काली के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो सब अपडेट हो जाएंगे एक साथ। कमांड टाइप करने के बाद हमें एंटर प्रेस करना है और हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड WSL के लिए काली ही रहेगा और उसका यूज़र नेम भी काली रहेगा। मैं यहाँ पे काली टाइप करूँगा बट आपका पासवर्ड ध्यान रखना यहाँ पे शो नहीं होगा, और जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपका ये अपडेट हो जाएगा। और सेकंड हमारी कमांड है sudo apt-get upgrade। ये सेम कमांड है बट ये टूल्स को अपग्रेड करती है। गाइस हम ये कमांड्स को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको टाइप करना है sudo update and upgrade। तो अब क्लियर करने के लिए हम सिर्फ सिंपली एक कमांड डालेंगे clear क्लियर, तो हमारा यहाँ पे टर्मिनल क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। अब हम आते हैं हमारी सेकंड कमांड पर। तो सेकंड कमांड में आने से पहले मैं अपने टर्मिनल को दूंगा पूरी परमिशन एग्जीक्यूट होने की, रूट परमिशन। तो रूट परमिशन देने के लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे अपने टर्मिनल पर sudo su और फिर अपना डालेंगे पासवर्ड। तो मेरा पासवर्ड है काली, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड WSL का काली ही रहता है। एंड देन एंटर करके हम पहुंच जाएंगे अपने रूट टर्मिनल के अंदर। तो जब भी हम रूट टर्मिनल के अंदर आते हैं हमारी रूट डायरेक्टरी जो होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, मतलब कि हम विदाउट रूट डायरेक्टरी के थोड़ा सा चेंज आप देखोगे। और जब आप रूट डायरेक्टरी के अंदर रूट के अंदर पहुंच जाओगे लिनक्स टर्मिनल के, तो थोड़ी अलग डायरेक्टरी देखोगे होम की। तो सबसे पहले हमारी तो रूट में सबसे पहले हमारी कमांड है pwd का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब कि हम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं वो हमें प्रिंट करवा कर। तो हम ये कर्नल को बोल रहे हैं, किसके थ्रू, शेल के थ्रू। तो हम काम कर रहे थे /home/uns के अंदर, तो ये हमें प्रिंट करवा के इसने दे दिया है कि हम /home और /uns के अंदर काम कर रहे थे, जो कि वर्किंग डायरेक्टरी है। नेक्स्ट कमांड हमारी आती है डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए बेसिकली हमें टाइप करना होता है mkdir, और जो भी नाम की डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी हो तो बस उसका नेम दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया mkdir टेस्ट, तो यहाँ पे आपकी /home/uns के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है टेस्ट नाम की। तो अगर आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है और डायरेक्टरी देखना है तो बेसिकली हमारी नेक्स्ट कमांड आती है ls, मतलब लिस्ट डायरेक्टरी और कंटेंट, मतलब कि हमें डायरेक्टरीज और जितना भी कंटेंट है उस डायरेक्टरी के अंदर वो लिस्ट कर दो। ओके, तो मैंने यहाँ पे ls डाला और देख सकते हो आप जो मैंने डायरेक्टरी बनाई थी सेम वही डायरेक्टरी मतलब टेस्ट आ गई है। अब हमें जाना है मान लीजिए इस डायरेक्टरी के अंदर, तो हमारी नेक्स्ट कमांड है cd, और जिस डायरेक्टरी के अंदर आप जाना चाहते हैं बस उसका नेम जस्ट हमें टाइप करना है cd, और जिस डायरेक्टरी के अंदर आप लोग जाना चाहते हैं बस उस डायरेक्टरी का नेम, मतलब कि मैंने अगर नेम डाला टेस्ट तो मैं टेस्ट के अंदर चला जाऊंगा। चलो तो अब हमें देखना है कि टेस्ट के अंदर है क्या एक्चुअल में। तो अगर हमें देखना है कि ये टेस्ट वाली डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से कंटेंट है क्या है, डायरेक्टरी के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है इसलिए कोई भी हमें शो नहीं हो रहा है। बट मान लीजिए कि हमें ये अपनी टेक्स्ट वाली जो डायरेक्टरी हमने बनाई थी इसके अंदर हमें कोई टेक्स्ट फाइल इंसर्ट करनी है या यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनानी है, तो हम उसके लिए कमांड देंगे touch test.txt। अब जो test.txt टेक्स्ट आप कोई भी नाम दे सकते, टेस्ट दे दो चाहे कुछ भी दे दो आप, और जैसे मुझे txt फाइल क्रिएट करनी है तो मैं .txt डालूंगा और एंटर कर दूंगा। तो अब मैं फिर से टाइप करूंगा ls और मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरी text.txt वाली जो फाइल है वो बन के आ चुकी है। और हम इस डायरेक्टरी के अंदर भी और भी डायरेक्टरी बना सकते हैं mkdir करके, mkdir text2। तो हमारी इस टेस्ट वाली डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी बन चुकी है जिसका नाम है test2।
तो हम फिर से ls करेंगे। तो ये जो हमारी ग्रीन कलर ब्लू कलर की दिख रही है ये test2 ये हमारी सब डायरेक्टरी है और ये हमारी फाइल है test.txt। चलो गाइस, तो अब मान लिया कि हमें इस डायरेक्टरी के अंदर भी जाना है test.txt, तो सिंपली हम फिर से cd करेंगे और test2 पे। तो अब हम पहुंच चुके हैं test2 पे। तो अब हम करेंगे pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अब हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है home/uns/test और टेस्ट के अंदर भी test2 पे। तो जब हम test2 पे जाएंगे तो यहाँ पे ls करके यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ बनाया ही नहीं है। और अब मान लीजिए हमें एक बार सिर्फ पीछे करना है, मतलब कि हमें test2 से हट के और टेस्ट पे जाना। तो हम सिंपली cd टाइप करेंगे और डबल डॉट देंगे। डबल डॉट देते ही हम बैक आ जाएंगे सिर्फ एक डायरेक्टरी के बैक। फिर हम ls करेंगे। ls करने के बाद हम वापस वही दिखेगा test2 और test.txt। अब मान लीजिए कि हमें test.txt के अंदर कुछ देखना है कि इस test.txt के अंदर है क्या। तो हम सिंपली कमांड देंगे cat test.txt तो फिलहाल test.txt के अंदर कुछ भी नहीं है। अब हमें मान लीजिए कि इस test.txt के अंदर कुछ लिखना है या फिर कुछ भी करना है, तो सिंपली हमें कमांड देना है nano test.txt। ये नैनो कमांड होती है। इस कमांड से हम किसी भी टेक्स्ट फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट फाइल या फिर वो .md में हो या किसी भी चीज़ में हो, हम उसे एडिट कर सकते हैं। हमने जैसी कमांड दी और ये हमारा टेक्स्ट एडिटर खुल चुका है। अब मैंने मान लीजिए इसमें कमांड दी sudo su और कंट्रोल x करके और यहाँ पे y किया और यहाँ पे एंटर कर दिया। अब हमें देखना है कि हमारी test.txt के अंदर जो हमने कंटेंट डाला है वो दिखा है कि नहीं। तो हम टाइप करेंगे cat test.txt। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे कंटेंट सेव हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है sudo uns क्योंकि हमने txt फाइल के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट डाला हुआ था। अब मैं आपको एक कमांड बता रहा हूँ ls-a मीन्स कि हमें ये जो डायरेक्टरी है टेस्ट अंस और होम के अंदर जितनी भी हिडन डायरेक्टरी है वो फाइंड करके दो। अभी फ़िलहाल हमारे डायरेक्टरी के अंदर कोई भी हिडन डायरेक्टरी नहीं है तो इसमें 0 ही आएगा। देखो तो गाइस जितनी भी डायरेक्टरीज थी ये तीनों डायरेक्टरीज हैं क्योंकि ये तीनों हमने बनाई थी। ओके गाइस, सो यही आएंगी। अगर कोई यहाँ पे हिडन डायरेक्टरी होती मान लिया तो ये हिडन डायरेक्टरी यहाँ पे शो कर देती। अब हमारी नेक्स्ट कमांड आती है lsl। ये क्या करती है, ये जितनी भी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज हैं ये एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ लिस्ट करती है। हमने ls और a किया था। अब हम करेंगे एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा होगा rw-r। ये क्या है, ये बेसिकली ये परमिशंस होती हैं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फिर इस पर्टिकुलर फाइल को इतनी परमिशंस मिली है, मतलब रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन मिली है। और ये जो txt फाइल है इसको भी रीड और राइट की परमिशन मिली हुई है। बट ये जो टेस्ट वाली ये जो फाइल है इसे सिर्फ रीड और राइट की ही मिली है, जबकि इसे रीड राइट और एग्जीक्यूट ही मिली है test2 को। सो ये बेसिकली लिस्ट करवाता है पूरी की पूरी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज को एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ कि किस डायरेक्टरी और किस सब डायरेक्टरी को कितनी एग्जीक्यूशन की या फिर कितनी परमिशंस मिली हैं या रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की, किस चीज़ की परमिशन मिली है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड पर जिसका नाम है rm, मतलब कि रिमूव फाइल एंड डायरेक्टरीज। ओके, तो अगर मान लीजिए कि हमें ये जो टेस्ट वाली जो फाइल है या फिर डायरेक्टरी है इसे हमें डिलीट करना है। कि डिलीट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे टाइप करना होगा rm और जिस डायरेक्टरी या फिर जिस फाइल को हमें डिलीट करना है बस उसका नाम। लाइक मुझे करना है टेस्ट वाली डायरेक्टरी को डिलीट, तो मैं करूँगा rm और टेस्ट और सिंपली एंटर प्रेस करके
फिर जब मैं यहाँ पे ls प्रेस करूँगा तो मेरे को मेरी टेस्ट वाली फाइल नहीं दिखेगी। अगर हमें कोई पर्टिकुलर फ़ोल्डर को डिलीट करना हो तो हम टाइप कमांड करेंगे rm -r एंड फ़ोल्डर का नेम, मतलब कि मेरे इस डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ोल्डर, मतलब कि सब डायरेक्टरी है जिसका नाम है test2, तो मैं ये test2 डाल के और एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मेरी test2 वाली फाइल डिलीट हो चुकी है, मतलब सब डायरेक्टरीज डिलीट हो चुकी है। तो अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड cp कमांड, मतलब कि कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अब मान लीजिए कि मुझे ये हमारी जो txt वाली जो फाइल है उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, ये जो है होम अंश पर। तो हम सिंपली cp कमांड टाइप करेंगे और पेस्ट डॉट txt करके, और जिस डायरेक्टरी में हमें प्रिंट करवानी है, मतलब जिस डायरेक्टरी में हमें वो पेस्ट करवाना है, सिर्फ उसका डायरेक्टरी की लोकेशन दे देंगे। लाइक मुझे करवाना है होम और अंश पर, तो मैं यहाँ पे होम और अंश क्लिक करके और ये एंटर प्रेस कर दूंगा। देन फिर अगर मैं जाऊँगा cd डबल डॉट करके अंश के अंदर, तो ls करके आप देख सकते हैं यहाँ पे text.txt की एक जो फाइल मैंने कॉपी करी थी वो आ चुकी है। इससे फाइल, फोल्डर, डायरेक्टरी जो भी कॉपी करवाना चाहते हैं वो सब कॉपी करवा सकते हैं। और अगर मुझे ये फाइल का जो नेम है वो चेंज करना है तो सिंपली मैं कमांड दूंगा mv test.txt, मतलब कि प्रीवियस जो फाइल बनाई थी उसका नेम और न्यू फाइल का नेम, लाइक मैंने यहाँ पे new.txt डाल दिया। तो अब जो मेरी न्यू फाइल बनेगी वो new.txt से होगी, मतलब कि ये जो पहले जो नेम था test.txt वो रिप्लेस हो चुका है new.txt से। अब mv कमांड एक और चीज़ की यूज़ होती है, मतलब ये बेसिकली होती है मूव कमांड, मूव और रिप्लेस। तो हम यहाँ पे मूव करेंगे किसी और डायरेक्टरी में, तो हम डायरेक्टरी में जाएंगे टेस्ट वाली डायरेक्टरी में। ओके, तो हम यहाँ पे mv क्लिक करके और हमें ये मूव करवाना है होम के अंदर, अंश के अंदर और टेस्ट पर। तो फिर बस हम एंटर क्लिक करके और यहाँ पे हमारी ये फाइल मूव हो चुकी है। तो नेक्स्ट कमांड हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड होती है जिसका नाम है chmod, मतलब कि चेंज फाइल परमिशन। ये कमांड क्या करती है, ये कमांड बेसिकली किसी भी डायरेक्टरी या फिर किसी भी फोल्डर टेक्स्ट फाइल को परमिशन प्रोवाइड करवाती है। तो सबसे पहले मुझे अगर मेरी जो new.txt फाइल है, अगर मुझे रीड एंड राइट की परमिशन देनी है तो बेसिकली मैं यहाँ पे chmod +x करूँगा और फाइल की नाम दे दूँगा। तो यहाँ पे मेरी जो new.txt फाइल है उसको परमिशन मिल चुकी है। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो new.txt वाली फाइल है उसका कलर भी चेंज हो चुका है ग्रीन। सो ग्रीन का मतलब है कि जो मेरी जो new.txt वाली जो फाइल थी उसे रीड एंड राइट की परमिशन मिल चुकी है। चलिए गाइस, तो अब हम आते हैं हमारी नेटवर्किंग कमांड के ऊपर। ताकि अगर मुझे मेरी जो सिस्टम है उस आईपी एड्रेस बेसिकली देखना हो तो मैं सबसे पहले कमांड टाइप करूँ ifconfig। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे शो हो गई है, ये मेरे डिवाइस की आईपी एड्रेस है। और नेक्स्ट कमांड हमारी आती है पिंग कमांड। पिंग कमांड से क्या होता है, पिंग से हमें किसी भी डोमेन या फिर जो किसी भी वेबसाइट की आईपी है उसका सिर्फ रिप्लाई मिलता है। लाइक मुझे google.com का देखना है तो मैं करूँगा google.com। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली मेरी जो गूगल की जो आईपी है वो पता चल जाएगी मुझे और गूगल से रिप्लाई आने लगेगा। लाइक मेरी जो सर्वर से जो भी रिप्लाई आएगा वो यहाँ पे मुझे शो होगा। इसका मतलब है कि जैसे कि हम ब्राउज़र पे जाते हैं, हम ब्राउज़र पे जाके google.com टाइप करते हैं तो उससे हमें उसका कोई भी आईपी एड्रेस शो नहीं होता। तो इससे क्या होता है, इससे सिर्फ रिप्लाई आता है कि हाँ आर यू अलाइव, मीन्स कि आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो और
गूगल.com चालू है।